और 106 एमएलए का सपोर्ट रखने वाले देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया। उद्धव ठाकरे जो कि अपने दादा केशव ठाकरे की सोच रखते हैं हिंदुत्व के प्रति, एकनाथ शिंदे जो कि बाल ठाकरे की सोच रखते हैं हिंदुत्व के प्रति। नमस्कार दोस्तों, तारीख 30 जून 2022 को महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार में एक ऐसा बदलाव आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो बदलाव सबकी सोच के परे था। दोस्तों, वो बदलाव था माननीय एकनाथ शिंदे जी का मुख्यमंत्री बनना। Like it's 2019 all over again in Maharashtra. Eknath Shinde. Get used to hearing that name. Eknath Shinde. Eknath Shinde. Eknath Shinde. Eknath Shinde, who has now turned rebel. Shiv Sena is not born for power. Power is born for Shiv Sena. आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील. Make sense of this for our viewers. Devendra ji was walking the path of the sacrifice. एकनाथ संभाजी शिंदे, देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्षात विश्व जो की कायद्याद्वारे स्थापित केले आहे. आखिर बहुत उठापटक के बाद महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनी और सरकार बनने के साथ साथ ही शिवसेना में एक दरार पैदा हो गई। यह दरार थी हिंदुत्व को लेकर। उद्धव ठाकरे जो कि अपने दादा केशव ठाकरे की सोच रखते हैं हिंदुत्व के प्रति, और एकनाथ शिंदे जो कि बाल ठाकरे की सोच रखते हैं हिंदुत्व के प्रति। तो एक हिंदुत्व के प्रति दो अलग अलग विचारधारा के कारण शिवसेना में दरार पैदा होगी। आज से 10 दिन पहले शिवसेना के 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर शिवसेना से बागी हो गए थे। और दोस्तों, इन सब उठापटक के बीच में एक रोचक बात यह थी कि उद्धव ठाकरे जिन भी विधायकों को मनाने के लिए भेज रहे थे वो विधायक भी उनके साथ मिल गए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 50 एमएलए का सपोर्ट रखने वाले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और 106 एमएलए का सपोर्ट रखने वाले देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया। इसके पीछे बीजेपी पार्टी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और ये मास्टर स्ट्रोक मोदी और अमित शाह की रणनीति के बदौलत है। देवेंद्र फडणवीस के इस बड़े बलिदान के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम इसे बलिदान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज से 2.5 साल पहले जब चुनाव हुए थे और जब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन होना था, तब शिवसेना ने एक शर्त रखी थी कि 2.5 साल मुख्यमंत्री शिवसेना का रहेगा और 2.5 साल बीजेपी का रहेगा। उस शर्त को बीजेपी ने ठुकरा दिया था और शिवसेना से गठबंधन नहीं किया था। तब शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बनाई थी। तो आखिर 2.5 साल बाद ऐसा क्या बदल गया, ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी ने शिंदे के साथ गठबंधन करके शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। इसको हम 4 भागों में समझेंगे। सबसे पहला भाग है दोस्तों, बीएमसी को अपने हाथ में लेना। क्योंकि दोस्तों, बीएमसी जो है वो भारत की सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। और दोस्तों, बीएमसी अगर बीजेपी के हाथ में आ जाएगी तो बीजेपी की जो रणनीतियाँ है वो और भी आसान हो जाएगी और आने वाले चुनावों में इसका परिणाम आपको दिखेगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि महाराष्ट्र में 31% मराठा वोटर है। बीजेपी को किसी ऐसे मराठा नेता की तलाश थी जो कि उन मराठा वोटर्स को अपनी तरफ कर सके। तो अगर शिंदे साहब को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो एक तरीके से शिवसेना ये सवाल कर सकती थी कि अगर आपको मंत्री ही रहना था तो आप कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन करके भी रह सकते थे, आपको इतनी उठापटक करने की क्या जरूरत थी। और शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो ये है कि अगर शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो शिवसेना के जो समर्थक थे वही शिंदे का विरोध करने लग जाते। तो इसका सबसे बड़ा उपाय ये था कि शिंदे को मुख्यमंत्री बना दो ताकि शिवसेना के जितने भी समर्थक हैं वो विरोध करना बंद कर देंगे, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो सरकार तो शिवसेना की ही बनी है। दोस्तों, चौथा पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी को सिर्फ 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया है। और दोस्तों, ये मोदी शाह की भविष्य की रणनीति है, क्योंकि ये बीजेपी को अच्छी तरीके से पता है कि अगर वो 2.5 साल के बाद एकनाथ शिंदे जी को बदल देंगे और दूसरा कोई उम्मीदवार लाएंगे तो उनको पता है कि अभी जो जितना उनका फायदा नहीं हुआ है उस समय उनका डबल नुकसान हो जाएगा। तो जैसा कि पंजाब में हुआ, तो पंजाब में कांग्रेस ने चन्नी को सीएम बनाकर वहाँ के 35% सिख दलितों का वोट बैंक अपनी तरफ कर लिया। परंतु जब चुनाव के टाइम पर कांग्रेस ने ये बात रखी कि इस बार हम मुख्यमंत्री उम्मीदवार सिद्धू को रख रहे हैं, तो वहाँ पे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो 35% सिख वोट थे वो सिद्धू के कारण नहीं थे बल्कि चन्नी के कारण थे। तो बीजेपी को ये अच्छी तरीके से पता है कि अगर वो 2.5 साल बाद फडणवीस को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताकर शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो जो 25% वोट का फायदा अभी बीजेपी को हुआ है शिवसेना से, वो कई ज़्यादा नुकसान में बदल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।